आगरा के कुबेरपुर से गायब हुई बस झांसी पहुंची। बस में सवार सभी 34 यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सागर में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना गढ़ाकूटा थाना क्षेत्र के गढ़ाकूटा नगर के पास की। यहां एक छोटे से मंदिर के चबूतरे पर 2 लोगों के शव मिले। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी है। ग्वालियर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना झांसी रोड थाना क्षेत्र के साइंस कॉलेज कैंपस की। बताया जा रहा है कि यहां युवक समीर अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बड़वानी में चोरी के आरोपी की थाने में तबियत खराब होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जानकारी के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल पलसूद पुलिस ने बाइक चोरी और देसी कट्टे के साथ पकड़े गए युवक अली को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी की तबियत बीती रात बिगड़ गई, जिसके बाद पुलिस उसे सरकारी अस्पताल लेकर पहुंची। परिजनों को आरोप है कि पुलिस ने युवक के साथ मारपीट की, जिसकी वजह से उसकी तबियत खराब हो गई। इस संबंध में एसडीओपी का कहना है कि आरोपी को उल्टी आ रही थी, जिसके बाद उसे पलसूद स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जसपुर में भीड़ की आड़ में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। कुनकुरी थाना इलाके के फरसाकानी गांव में एक घर में मौजूद प्रेमी जोड़े के साथ पहले तो गांव के युवकों ने मारपीट की और फिर उनका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इस दौरान युवती से बदसलूकी भी की गई। बताया जा रहा है कि गांव के एक मकान से लोगों ने 2 युवकों और एक युवती को बाहर निकाला और मारपीट की। इस दौरान युवती के मुंह का नकाब भी हटाने की कोशिश की। हालांकि मौके से दूसरा युवक फरार हो गया। वहीं युवती की शिकायत पर 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और वायरल वीडियो के आधार पर दूसरे युवक की पहचान की जा रही है। रायसेन जेल से भागने की कोशिश करने वाला कैदी कोरोना का शिकार हो गया। कल इस कैदी ने पास के नाले में छलांग लगा दी थी, जिसे पकड़ने के लिए 2 जवान भी नाले में कूदे थे। कैदी के पॉजिटिव निकलने के बाद दोनों पुलिसकर्मियों का भी कोरोना टेस्ट कराया जा सकता है। इसके साथ ही जेल के 4 और बंदियों में भी कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मंत्री मोहन यादव ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है। अरविंदो अस्पताल में भर्ती हो गया हूं। बाबा महाकाल की कृपा से मैं स्वस्थ हूं। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी। प्रदेश में कल कोरोना के 990 नए मरीज मिले, जिसके बाद कोरोना के एक्टिव केस 10,521 हो गए हैं। इंदौर से 142, भोपाल से 110, ग्वालियर से 83 और जबलपुर से 88 नए मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का कहर जारी। कल नए मामलों को देखा जाए तो कुल 808 नए मरीज सामने आए। ये पहली बार है जब इतनी संख्या में नए मामले आए, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 5,721 हो गए। देश में पहली बार कोरोना संक्रमित शव का पोस्टमार्टम किया गया। कोरोना से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे जानने के लिए भोपाल एम्स में कोरोना संक्रमित शव का पोस्टमार्टम किया गया। विदेशों में हुए शोध में यह सामने आया कि कोरोना संक्रमण से मरीज के दिल, दिमाग और फेफड़ों में खून का थक्का बन सकता है। ऐसे में भोपाल एम्स की शोध महत्वपूर्ण हो सकती है। कोरोना वायरस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की नई चेतावनी। 20 से 40 साल की उम्र के लोगों से ज्यादा फैल रहा संक्रमण। हल्के लक्षण वाले मरीज बन रहे वायरस के वाहक। ज्यादा सावधान रहने की जरूरत। देश में पिछले 5 दिनों से कोरोना संक्रमण की रफ्तार थोड़ी सी कम हुई है। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 57,584 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान 55,079 नए केस आए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 6.77% हुई। रिकवरी रेट 90.11%। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,374 मामले सामने आए। 12 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 11,119 केस मिले। इस दौरान महाराष्ट्र में 422 लोगों की मौत भी हो गई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 931 नए केस मिले। इस दौरान 49 मरीजों की मौत हो गई। नवी मुंबई में अकेले 333 मामले सामने आए। छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे में भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अगले 2 दिन में प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मुंगेली जिले में लगातार बारिश से अब जनजीवन प्रभावित हो गया है। मुंगेली, लोरमी और पथरिया में नदी नाले उफान पर हैं। नदी किनारे बसे कई मकान पानी में बह गए। उनियारी नदी के उफान पर होने से गांवों को खाली कराकर स्कूलों और सामुदायिक भवनों में लोगों के रुकने और खाने की व्यवस्था कराई जा रही है। लोरमी बिलासपुर मार्ग बंद हो गया है, जिससे संपर्क कट गया है। डिंडोरी में हो रही मूसलाधार बारिश से नर्मदा समेत सभी नदी नाले उफान पर हैं। नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। इस वजह से जबलपुर अमरकंटक हाईवे पर बना पुल पानी में डूब गया। पुल के दोनों तरफ पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। डिंडोरी के कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
बिलासपुर जिले के तखतपुर में बाढ़ ने कोहराम मचाया, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित रहा। तखतपुर का संपर्क चारों तरफ से टूट गया है। तखतपुर ब्लॉक के कई गांव बाढ़ की चपेट में। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब 20 से 22 सालों बाद ऐसी स्थिति बनी है। सड़क और पुल के काफी ऊपर से पानी बह रहा है। कई लोगों के मकान में इस बाढ़ का पानी घुस गया है। जबलपुर के बरगी डैम से ज्यादा मात्रा में पानी छोड़े जाने के फैसले के बाद होशंगाबाद तक अलर्ट कर दिया गया है। दरअसल बांध के 13 गेट कल 1.80 मीटर की ऊंचाई तक खोले गए, लेकिन बीती रात बांध का जलस्तर 422.05 दर्ज किया गया, जो बांध के पूर्ण जलस्तर से मात्र 71 सेंटीमीटर कम था। बांध का जलस्तर देखते हुए खोले गए गेट्स की ऊंचाई 2.96 मीटर तक बढ़ा दी गई। ऐसे में बांध से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा 1,21,660 क्यूसेक की जगह 1,95,292 क्यूसेक कर दी गई। जबलपुर में बारिश की वजह से एक मकान गिर गया, जिसमें दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। फूटाताल इलाके में एक पुराना मकान धराशायी हो गया। सूचना मिलने पर बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने मृतकों के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। कलेक्टर भरत यादव ने कहा, क्षेत्र में कुछ और जर्जर मकान की पहचान की गई है। बारिश रुकने के बाद मकानों को खाली कराया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की विकास योजनाओं को लेकर आज कई बैठकें करेंगे। सीएम आज करीब 3:15 बजे सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े गए नए हितग्राहियों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद कोरोना के हालातों पर अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे सकते हैं और शाम 6 बजे राजस्व विभाग से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। मंदसौर के स्वासर इलाके में शिवराज सरकार के मंत्री हरदीप सिंह डंग तूफानी दौरे पर रहे। इस दौरान प्रशासन की गाइडलाइन का जमकर माखौल उड़ाया जा रहा है। गौरतलब है कि मंदसौर में अभी तक कोरोना के 660 मरीज सामने आ चुके हैं और 12 लोगों की मौत हो चुकी है। शिवपुरी के कोलारस में महिला बाल विकास विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। महिला बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी पूजा सवर्णकार ने नियमों की अनदेखी कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। एक हॉल में करीब 60 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। बैठक में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ और ना ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मास्क लगाए नजर आई। ऐसे में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। कोरोना काल के बीच देश में कुछ राज्यों में आने वाले विधानसभा चुनाव और उपचुनाव कैसे कराए जाएं, इसको लेकर चुनाव आयोग अगले 3 दिन में गाइडलाइंस तैयार करेगा। चुनाव आयोग की कल हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। आयोग की बैठक में सभी राजनीतिक दलों के सुझावों पर चर्चा की गई। साथ ही सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के सुझावों पर भी चर्चा हुई। गाइडलाइंस तैयार होने के बाद सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को उस पर अमल कराने की जिम्मेदारी होगी। बीजेपी 22 अगस्त से 24 अगस्त तक ग्वालियर चंबल संभाग में सदस्यता अभियान चलाएगी। इस दौरान हजारों लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाएगी। 22 से 24 अगस्त के बीच सिंधिया भी ग्वालियर दौरे पर आएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी इन 3 दिनों में उनके साथ मौजूद रहेंगे। 3 दिन के इस दौरे में ग्वालियर चंबल की 16 सीटों के उपचुनाव के प्रचार का शंखनाद किया जाएगा। इस इलाके में जिन 16 सीटों पर उपचुनाव होना है, उन सभी सीटों पर सभाएं और बैठकें की जाएंगी। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने सिंधिया को लेकर पहले दिए बयान पर कहा कि जब वो कांग्रेस में थे तो पार्टी ने विरोध करने को कहा था, तब विरोध किया था। प्रभात झा ने कहा कि अब सिंधिया बीजेपी में आ गए हैं तो कार्यकर्ता होने के नाते उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना मेरा धर्म है। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस पूरी तरह से ढह चुकी है। मध्य प्रदेश में 108 एम्बुलेंस के पहिए एक बार फिर थमने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल 108 एम्बुलेंस के जननी एक्सप्रेस संचालक संघ ने कंपनी और सरकार को पत्र लिखकर रुका हुआ पैसा दिए जाने की मांग की है। इस संबंध में संचालक संघ ने चिकित्सा हेल्थ केयर कंपनी और सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें 21 अगस्त तक रुका हुआ भुगतान जारी करने की मांग की गई है। जननी एक्सप्रेस संचालक संघ का आरोप है कि कंपनी सरकार से तो पैसा ले रही है, लेकिन एम्बुलेंस संचालकों को भुगतान नहीं कर रही। सरकार ने गर्भवती महिलाओं और घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 108 एम्बुलेंस की निःशुल्क सेवा शुरू की है। मध्य प्रदेश के गांवों में अब वाटर टैक्स लिया जाएगा। ग्रामीण निकाय हर महीने कम से कम 60 रुपए की कीमत वसूली करेंगे। एमपी के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने न्यूनतम दरों को तय करते हुए नोटिफिकेशन जारी करते हुए 15 दिनों में सुझाव मांगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रदेश की 2400 ग्राम पंचायतों में जल एवं स्वच्छता समिति बनाई जाएंगी, जो पानी के बिल वसूलेंगी। यही समिति गांव के 5 से 10 गरीबों का बिल माफ कर सकती हैं। घरों के साथ ही सरकारी संस्था, निजी संस्था, व्यावसायिक एवं औद्योगिक इकाइयों से भी वाटर टैक्स लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में नियमितीकरण की मांग को लेकर संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ ने ऐलान किया है कि अगर उपचुनाव के पहले नियमितीकरण की बात नहीं मानी तो 70,000 अतिथि शिक्षक सड़कों पर उतरकर बीजेपी का विरोध करेंगे।
अतिथि शिक्षक संघ ने कहा कि अब सिंधिया बीजेपी में है, ऐसे में वो अतिथि शिक्षकों की मदद करेंगे। चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मजबूरन अतिथि शिक्षकों को आंदोलन करना पड़ेगा। बलरामपुर के सरसा ग्राम पंचायत में लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे। यहाँ के टोलकू पारा मोहल्ले में 25 परिवार रहते हैं, लेकिन आज तक यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई। पिछड़ी जनजाति की महिलाएं पीने का पानी पास के एक नाले से लाती हैं। गांव में 2 हैंडपंप तो हैं, लेकिन एक हैंडपंप काम नहीं करता और दूसरा इतना दूर है कि रोज उससे पानी भरकर लाना मुमकिन नहीं। हालात यह है कि पंचायत सचिव भी अपनी 3 साल की पोस्टिंग के दौरान पहली बार टोलकू पारा आए और पूरे मामले में अनभिज्ञता जताई, जबकि एसडीएम अभी भी वैकल्पिक व्यवस्था का आश्वासन दे रहे हैं। रायपुर में पुलिस जवानों के तनाव को कम करने के लिए अनोखी शुरुआत की जा रही है। पुलिस की ओर से चलाए जाने वाले स्पंदन कार्यक्रम के तहत आज डीजीपी डीएम अवस्थी पुलिसकर्मियों से बात करेंगे। इस दौरान डीजीपी पुलिसकर्मियों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान करेंगे। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद स्पंदन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ग्वालियर में शराब माफिया को पकड़ने गई आबकारी विभाग की टीम पर फायरिंग की गई। आबकारी टीम पर फायरिंग की गई। वारदात मंत्री प्रद्युम्न सिंह के घर के पास हुई। जबलपुर में पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापा मारकर 17 जुआरियों को रंगे हाथ पकड़ा। पुलिस ने मौके से 25 लाख रुपए कैश भी जब्त किए। जुए का यह अड्डा बरगी थाना इलाके में एक फार्म हाउस में चल रहा था। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद क्राइम ब्रांच और पुलिस ने मिलकर छापा मारा और जुआरियों को जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने फार्म हाउस के बाहर खड़ी कई लग्जरी कारों को भी अपने कब्जे में लिया है। बुरहानपुर जिले में वन विभाग की टीम पर हमला हुआ, जिसमें आधा दर्जन से अधिक वनकर्मी घायल हुए। घायलों में डिप्टी रेंजर सहित 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि बुरहानपुर जिले से लगे जंगलों में जमकर अतिक्रमण हो रहा है। इस पर समझाइश देने के लिए वन विभाग की टीम नादोरा बीट और चाकबारा बीट पहुंची थी, तभी अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग की टीम पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। छिंदवाड़ा में असांकेतिक रूप से गोटमार मेला मनाया जाएगा। कोरोना संकट को देखते हुए पांढुर्णा में मनाया जाने वाला गोटमार मेला आज सांकेतिक रूप से ही मनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि कलेक्टर और एसपी ने शांति समिति की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया। दोनों पक्षों के 5-5 लोग अपनी सहमति से मां चंडिका के चरणों में पूजा अर्चना करेंगे और इसके साथ ही मेले का समापन होगा। बता दें कि पिछले 15 साल में इस मेले में 12,000 से भी ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, जबकि पिछले साल 400 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बुंदेलखंड के अयोध्या कहे जाने वाले ओरछा में राम राजा मंदिर में आज से श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। कोरोना के चलते राम राजा मंदिर के पट श्रद्धालु के लिए बंद कर दिए गए हैं, जिसे आज दोबारा खोल दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने फैसला लिया है कि मंदिर के पट आम श्रद्धालु के लिए आज से खोल दिए जाएंगे। हालांकि श्रद्धालु को दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। इसके साथ ही मंदिर में मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा। खंडवा में कलेक्टर के एक आदेश ने गणेश प्रतिमा बनाने वाले कुम्हारों की नींद उड़ा दी है। कलेक्टर ने कोरोना महामारी का हवाला देते हुए 2 फीट से ज्यादा ऊंचाई की गणेश प्रतिमा बेचने पर रोक लगा दी है। अफ्रीकी देश माली में तख्तापलट विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को बनाया बंधक। राष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा। संसद भी भंग। भ्रष्टाचार पर जनता सरकार से नाराज। सुशांत सिंह केस में सीबीआई जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज तय होगा कि सुशांत केस की जांच सीबीआई करेगी या फिर नहीं। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती ने खुद पर लगे आरोपों पर सफाई दी। कहा, मुझ पर लगाए जा रहे सभी आरोप झूठे, किसी भी एजेंसी से जांच को तैयार। सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व अकाउंटेंट रजत मेवाती का दावा, सितंबर 2019 के बाद सुशांत से जुड़ी चीजें बदलने लगी। सुशांत कोई दवा ले रहे थे, लेकिन इसकी जानकारी नहीं। आज शाम 4 बजे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था शिलान्यास। आज से भारतीय नौसेना के शीर्ष कमांडरों का 3 दिनों का सम्मेलन शुरू होगा। देश की समुद्री सुरक्षा पर व्यापक विचार विमर्श होगा। चीन ने अपने सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान जेंगडू J-20 को उतान एयरबेस पर तैनात किया। उतान एयरबेस लद्दाख से 200 मील की दूरी पर है। चीन और पाकिस्तान की हरकतों का जवाब देने के लिए वायुसेना की तैयारी। पश्चिमी मोर्चे पर तैनात किए गए हल्के स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की हत्या की साजिश रचने वाला आरोपी उत्तराखंड से गिरफ्तार। राहुल ने इसी साल जनवरी में सलमान खान के घर रेकी की थी।
फिल्म अभिनेता संजय दत्त इलाज के लिए मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती। संजय दत्त ने लोगों से खुद के लिए दुआ करने को कहा।